वेलकम टू अनदर इनक्रेडिबल एडवेंचर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जो हमें लेकर जाएगी अर्थ के सबसे मिस्टीरियस और डीपेस्ट वर्ल्ड में। सोचो, अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें जाने की हिम्मत भी नहीं होगी, जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि तुम्हें एक सेकंड में क्रश कर देगा। मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ इतनी जल्दी। और वहाँ जो क्रीचर्स हैं वो ऐसे कलर्स में ग्लो करते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि हमारी आंख उन कलर्स को देखने के लिए बनी ही नहीं है। वहाँ माउंटेन्स हैं, एवरेस्ट से भी टॉलर। बस सोचो, इतने बड़े माउंटेन्स और बिल्कुल साइलेंस में खड़े हैं, कोई आवाज नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वहाँ एनिमल्स हैं जो स्कूल बस जितने बड़े हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सनलाइट देखी ही नहीं। ए फ्लैट, ये सुन के तुम्हें लगेगा कि मैं किसी एलियन प्लेनेट की बात कर रही हूँ ना, लेकिन नहीं, ये जगह हमारे हाई अर्थ पे है। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है, इसका ज्यादातर हिस्सा किसी इंसान ने कभी देखा ही नहीं। तो मैं सोच रही थी, चलो आज ये चेंज करते हैं। मैं तुम्हें ले जाती हूँ ओशन के 5 अलग अलग वर्ल्ड्स में, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे से ज्यादा अजीब, ज्यादा एक्सट्रीम। और जब वीडियो खत्म होगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं स्पेस जाना हमारे अपने ओशन एक्सप्लोर करने से शायद आसान है। चलो रेडी हो जाओ, हम नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी, स्केल। क्योंकि यहीं पे ज्यादातर लोगों का दिमाग थोड़ा अटक जाता है। देखो, ओशन की एवरेज डेप्थ है 3688 मीटर्स। यह ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स होता है सीधा नीचे। ए फ्लैट, इसको समझने का एक तरीका बताती हूँ। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, उसकी हाइट है 8849 मीटर्स। ए फ्लैट, सोचो अगर तुम इसको अपसाइड डाउन करो, मतलब उल्टा कर दो और ओशन के सबसे डीप जगह पे डाल दो, तब भी उसके टॉप के ऊपर तारांकन 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। बस ये बात एक सेकंड के लिए दिमाग में रहने दो। क्रेजी है ना? तो बेसिकली समझो, ओशन एक सिंगल चीज नहीं है, ये 5 अलग जोन्स में बता हुआ है। तुम इनको सोचो जैसे 5 अलग प्लैनेट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड। हर जोन का टेम्परेचर अलग, प्रेशर अलग, क्रीचर्स अलग, मतलब सब कुछ अलग। तो आज हम ये मैप फॉलो करेंगे। जोन 1 सनलाइट जोन, 0 से 200 मीटर्स। जोन 2 ट्वाइलाइट जोन, 200 से 1000 मीटर्स। जोन 3 मिडनाइट जोन, 1000 से 4000 मीटर्स। जोन 4 अबिसल जोन, 4000 से 6000 मीटर्स। और जोन 5 हडल जोन, 6000 से 11034 मीटर्स। चलो हम टॉप से शुरू करते हैं, अस वर्ल्ड से, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। फर्स्ट पर है द सनलाइट जोन, उसे उसकी डेप्थ है 0 to 200 मीटर्स है। साइंस वाली लैंग्वेज में इसका नाम है एपिपेलाजिक जोन। ये वही ओशन है जो तुमने ऑलरेडी अपने दिमाग में इमेजिन किया होगा। ऊपर से लाइट आ रही है और सरफेस का टेम्परेचर ट्रॉपिक्स में 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और लाइफ यहाँ हर जगह है। डॉल्फिन्स, शार्क्स, टर्टल्स, ट्यूना, मांटा रेज, वेल शार्क्स, जेलीफिश, जो भी तुमने किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री में ओशन के बारे में देखा है, वो सब यही रहता है। बस सोचो, इतना सब कुछ सिर्फ टॉप 200 मीटर्स में, जबकि टोटल ओशन की डेप्थ ऑलमोस्ट 11,000 मीटर्स है। दी ऑक्सीजन फैक्ट्री ऑफ द प्लैनेट। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। इस जोन में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते, लेकिन ये साथ में मिलके तुम्हारी हर सेकंड सांस प्रोड्यूस करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट नहीं, ओशन। मतलब अभी तुमने जो सांस ली उसका आधा हिस्सा शायद यही से आया था। कोरल रीफ्स, द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। इस जोन में एक और इनक्रेडिबल इकोसिस्टम है, कोरल रीफ्स। देखो, रीफ्स ओशन फ्लो का सिर्फ 1% से भी कम कवर करते हैं, लेकिन ये ओशन की 25% स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। मतलब एक क्वार्टर सारी ओशन लाइफ इतनी छोटी सी स्पेस में। कैसे पॉसिबल है ये? स्ट्रक्चर की वजह से। कोरल रीफ्स बेसिकली एक 3 डायमेंशनल सिटी की तरह होते हैं। यह कोरल पॉलप्स नाम के छोटे एनिमल्स बनाते हैं। उनके स्केलेटन्स हजारों सालों में बिल्ड होते हुए मैसिव स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और ये काउंटलेस स्पीशीज को घर देता है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी लिविंग स्ट्रक्चर्स कोरल रीफ्स हाई हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देख सकते हो। केल्प फॉरेस्ट्स कोल्डर वाटर्स में, केल्प फॉरेस्ट्स रीफ्स की जगह ले लेते हैं।
जायंट केल्प 45 मीटर्स टॉल हो सकता है, मतलब एक 15 स्टोरी बिल्डिंग जितना, और ये 60 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करता है। इससे ये अर्थ के फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स में से एक बनाता है। यह अंडरवाटर फॉरेस्ट बिल्कुल एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कॉम्प्लेक्स और अलाइव होते हैं। सी ऑटर्स, लेपर्ड शार्क्स, वुल्फ हील्स, गैरिबॉल्डी फिश और 100 से ज़्यादा स्पीशीज जो पूरी तरह इस स्केल्प पे डिपेंड करते हैं। बिफोर वी गो डीपर, तो अब हम इस वर्ल्ड को पीछे छोड़ने वाले हैं। 200 मीटर्स पे लाइट चेंज होने लगती है, कलर्स गायब हो जाते हैं, सरफेस एक मेमोरी बन जाता है, और जो नीचे है वो बिल्कुल अलग है। जो अभी तक तुमने देखा है उसे कुछ भी मैच नहीं करेगा। ए फ्लैट हम चलते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ, उसका नाम है ट्वाइलाइट जोन। इसको मेसोपेलाजिक जोन भी कहते हैं दोस्तों। अब 200 मीटर्स पे कुछ चेंज होने लगता है। पहले रेड कलर गायब होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, जब तक सिर्फ एक कोल्ड डिम ब्लू रह जाता है जो नीचे जाते जाते और फड़े होता जाता है। 200 मीटर्स तक सरफेस की सनलाइट का 1% से भी कम बचा होता है, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी ही नहीं बची। तुम प्लांट्स की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन समझो यहाँ अभी थोड़ी सी हल्की फेडिंग सनलाइट बची है। टोटल डार्कनेस नहीं है अभी, इसीलिए इसका नाम है ट्वाइलाइट जोन। जैसे शाम ढलने का टाइम, ना पूरी रोशनी ना पूरी अंधेरी। द क्रीचर्स ऑफ द ट्वाइलाइट जोन। यहाँ के एनिमल्स ऊपर वाली दुनिया जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। लैंटन फिश को लो, छोटा सा, यूजुअली तुम्हारी फिंगर जितना, लेकिन ये इतनी बड़ी नंबर में होते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में सोनार इन्वेंट हुआ था, ऑपरेटर्स को 300 to 500 मीटर्स पे एक मिस्टीरियस सेकंड ओशन फ्लो मिल गया था। पता है वो क्या था? वो सी फ्लो नहीं था, वो लैंटन फिश की एक वॉल थी, इतनी डेंस कि सोनार सिग्नल उससे रिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर वाइपर फिश है, इसके फैंग्स इतने बड़े हैं कि ये अपने हाई क्लोज माउथ के अंदर फिट नहीं होते। ये बाहर कव करते हैं ताकि प्रे को एम्पेल कर सके। और है चर्ट फिश, इसके बेली पे लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए। इनके पास ऑलरेडी कुछ हल्की बायोलुमिनेसेंट एबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ सनलाइट कम हो रही है। और फिर है सिफोनोफोस। यह कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स एक साथ फ्यूज्ड होते हैं और एक हाई सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। कुछ स्पीशीज 40 मीटर्स से ज्यादा लंबी होती हैं, इससे ये अर्थ के लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंटेड एनिमल्स बन जाते हैं। ब्लू व्हेल से भी लंबे, किसी भी चीज से ज्यादा लंबे, और मोस्ट लोगों ने तो इनका नाम ही नहीं सुना होता। द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन ऑन अर्थ। ए फ्लैट एक वाइल्ड फैक्ट बताती हूँ। हर रात हर ओशन में बिलियंस ऑफ क्रीचर्स ट्वाइलाइट जोन से ऊपर स्विम करना शुरू करते हैं। फिश, स्क्विड, श्रिम्प, टाइनी क्रस्टेशंस, सरफेस के न्यूट्रिएंट रिच पानी में खाने के लिए। फिर जब डॉन क्लोज आती है, ये सब फज नीचे चले जाते हैं, वापस इस फेडिंग लाइट जोन में। इसे हम डेली वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। और सच बताओ, ये अर्थ की सबसे बड़ी एनिमल माइग्रेशन है। सेरेंगेटी से भी बड़ी, लैंड पे जो भी होता है उससे भी बड़ी। ये हर रात होता है और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से होता आया है। तो हम अभी 1000 मीटर्स पे हैं। ए फ्लैट हम चलते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ, जहां सनलाइट बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाती है और सिर्फ बायोलुमिनेसेंस हाई एक लाइट सोर्स रह जाता है। अब आगे की दुनिया में चलते हैं, वहां समुंदर की सतह से लगभग 1000 से 4000 मीटर नीचे एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जहां इंसानों की पहुंच बहुत मुश्किल है। यह है बैथोपेलाजिक जोन, समुंदर का वो हिस्सा जिसे अक्सर मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। इस गहराई पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। ऊपर से आने वाली सनलाइट धीरे धीरे पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे दुनिया पूरी तरह अंधेरी होती जाती है। यहाँ ना दिन होता है ना रात, सिर्फ एक गहरा अंधेरा होता है जो हर तरफ फैला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अंधेरे और डेंजरस एनवायरनमेंट में भी लाइफ मौजूद है। बैथोपेलाजिक जोन में रहने वाले क्रीचर्स ने लाखों सालों में खुद को इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। यहाँ प्रेशर सरफेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। इस जोन के क्रीचर्स के लिए सर्वाइवल आसान नहीं होता। यहाँ खाना बहुत कम मिलता है, इसलिए कई एनिमल्स अपनी एनर्जी को बहुत केयरफुली यूज करते हैं। कुछ क्रीचर्स अपने बॉडी से खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। यह नेचुरल लाइट उन्हें अंधेरे में शिकार ढूंढने, प्रेडेटर्स से बचने और दूसरे क्रीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करती है।
कुछ डीप सी प्रेडेटर्स अपने शिकार का इंतजार करते हैं और सही मोमेंट आते ही अटैक कर देते हैं। वहीं कुछ क्रीचर्स के बॉडीज ट्रांसपेरेंट होते हैं या उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें इस अंधेरी दुनिया में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सरफेस से गिरने वाले छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जिसे मरीन स्नो कहा जाता है, इस जोन के कई ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। ये जगह इतनी अलग है कि यहाँ के क्रीचर्स हमें किसी दूसरे प्लेनेट के जीव जैसे लग सकते हैं। बैथोपेलाजिक जोन हमें दिखाता है कि लाइफ कितनी पावरफुल और अडेप्टेबल हो सकती है। जहां हम सिर्फ अंधेरा देखते हैं, वहां नेचर ने एक पूरी दुनिया क्रिएट कर रखी है। एक ऐसी दुनिया जो हजारों मीटर समुंदर के नीचे छुपी हुई है और जिसे एक्सप्लोर करना अभी भी इंसान के लिए एक बड़ा मिस्ट्री है। और अब हम समुंदर की आस गहराई में पहुंच चुके हैं, जहां अर्थ का सबसे बड़ा और सबसे अनजान हैबिटेट हमारा इंतजार कर रहा है। द अबिसल जोन एंड इट्स नोन एज अबिसोपेलाजिक जोन। 4000 to 6000 मीटर्स 4000 मीटर की गहराई पर हम समुंदर के एक ऐसे हिस्सा में एंटर करते हैं जहां दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। नाम सुनते ही लग सकता है कि यहाँ कुछ बहुत ड्रामेटिक या डेंजरस मिलेगा, लेकिन असल में जो हम देखते हैं वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। एक बहुत ही बड़ा, फ्लैट, ठंडा और बिल्कुल शांत लैंडस्केप। ये समुंदर का फ्लो है। अर्थ का एक ऐसा एरिया जो इतना विशाल है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। अबिसल जोन हमारे प्लेनेट की टोटल सरफेस का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। ये इतना बड़ा हैबिटेट है कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स के लैंड एरियाज को कंपेयर करें, फिर भी ये जोन अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। रेनफॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स को मिला दे, फिर भी अर्थ का सबसे बड़ा हैबिटेट यही डीप ओशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी बड़ी दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन सवाल है, इतने बड़े और एंडलेस हैबिटेट में सबसे ज्यादा कौन सा क्रिएचर डोमिनेट करता है? जवाब शायद आपको सरप्राइज करेगा। सी क्यूकम्बर्स। यह सिंपल दिखने वाले, स्लो मूविंग क्रीचर्स अबिसल जोन के सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स में से एक हैं। ये समुंदर के फ्लो पर धीरे धीरे मूव करते हैं और वहां की सेडिमेंट, यानी समुंदरी मिट्टी को अपने अंदर लेते हैं। इस सेडिमेंट में जो भी छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उन्हें फिल्टर करके अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर प्रोसेस सेडिमेंट को वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह डीप ओशन के अर्थवर्म्स हैं। शायद ये ग्लैमरस नहीं लगते, लेकिन अबिसल इकोसिस्टम के लिए ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, लाइफ विदाउट द सन। लेकिन अबिसल जोन का सबसे इनक्रेडिबल सीक्रेट अभी बाकी है। 1977 में जब साइंटिस्ट्स गैलापागोस रिफ्ट के पास डीप ओशन एक्सप्लोर कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसी डिस्कवरी मिली जिसने लाइफ के बारे में हमारी पुरानी सोच को बदल दिया। सीफ्लो के अंदर क्रैक स्माइल और अनक्रैक से निकल रहा था एक्सट्रीमली हॉट वाटर, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक। यह वाटर अर्थ के अंदर से आ रहा था और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मिनरल्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी, इन वेंट्स के आसपास एक पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। जायंट ट्यूब वॉर्म्स जो 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, श्रिम्प्स, क्रैब्स, क्लैम्स और कई तरह के फिश, सब एक ऐसी जगह पर सरवाइव कर रहे थे जहां ना सनलाइट थी और ना नॉर्मल कंडीशंस। यह डिस्कवरी साइंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि यहां रहने वाली लाइफ सनलाइट से पावर्ड नहीं थी। यह ऑर्गेनिजम्स एनर्जी लेते दी एक प्रोसेस है जिसे कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में माइक्रोब सनलाइट की जगह अर्थ के अंदर से आने वाली केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। मतलब, लाइफ को हमेशा सरवाइव करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती। एक पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट डार्कनेस में, समुंदर के हजारों मीटर नीचे, सिर्फ अर्थ के अंदर से आने वाली एनर्जी पर सरवाइव कर सकता है। इस डिस्कवरी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर लाइफ अर्थ के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती है, तो क्या वो किसी और प्लेनेट पर भी एग्जिस्ट कर सकती है? शायद। अबिसल जोन हमें यही सिखाता है कि लाइफ के पॉसिबिलिटीज हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। और अब हम समुंदर की यूएस गहराई में एंटर करने वाले हैं जहां अर्थ के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस शुरू होती हैं। द हडल जोन, ऑल्सो इट्स नोन एज हडल पेलाजिक जोन, 6000 to 11,034 मीटर्स। ए फ्लैट तक हमने ओशन के अलग अलग जोन्स देखे, लेकिन हडल जोन कुछ अलग ही दुनिया है। ये जोन सिर्फ समुंदर के सबसे डीप ट्रेंचेस में मिलता है, वो लंबी और गहरी क्रैक्स जैसी जगह जहां अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। दुनिया में लगभग 37 नोन ट्रेंचेस हैं जो 6000 मीटर से भी ज्यादा डीप हैं।
और इनमें सबसे फेमस है द मैरियाना ट्रेंच। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मैरियाना आइलैंड्स के पास लोकेटेड यह ट्रेंच लगभग 2550 किलोमीटर लंबा है और इसके सबसे डीप पॉइंट को कहा जाता है चैलेंजर डीप। ये जगह सी लेवल से लगभग 10,994 मीटर्स नीचे है, लगभग 11 किलोमीटर बिल्कुल सीधा नीचे। अगर हम माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप के अंदर रख दे तो भी एवरेस्ट का पीक समुंदर के अंदर ही रहेगा। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो सरफेस के प्रेशर से हजारों गुना ज्यादा फील होता है। ये ऐसा है जैसे 50 फुली लोडेड जंबो जेट्स का वेट तुम्हारे ऊपर रखा हो। फिर भी इस दुनिया के सबसे डार्क और डेंजरस कॉर्नर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड हडल जोन में मिलने वाली कुछ स्पीशीज देखकर लगता है जैसे वो किसी एलियन प्लैनेट से आए हो, जैसे स्नेलफिश। यह पेल ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट क्रीचर्स हैं जो एक्सट्रीम डेप्थ में सर्वाइव कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने इन्हें लगभग 8,336 मीटर्स डेप्थ पर रिकॉर्ड किया है। ये दुनिया की सबसे डीप रिकॉर्डेड फिश साइटिंग्स में से एक है। इनकी बॉडी स्पेशली डिजाइन्ड होती हैं। इनके अंदर प्रेशर को हैंडल करने वाले स्पेशल कॉम्पाउंड्स होते हैं। इनकी बोन्स सॉफ्ट होती है और स्किन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है। ये वो कंडीशंस हैं जहां नॉर्मल एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन स्नेलफिश ने इसी इम्पॉसिबल एनवायरनमेंट को अपना घर बना लिया है। और फिर आते हैं सुपरजायंट एम्फीपॉड्स। यह नॉर्मली छोटे से क्रीचर्स होते हैं जो बीचेस के पास मिलने वाले टाइनी इंसेक्ट्स जैसे दिखते हैं। नॉर्मली ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स के होते हैं, लेकिन हडल जोन में ये 34 सेंटीमीटर्स तक बड़े हो सकते हैं। एक्सट्रीम डीप सी कंडीशंस की वजह से होने वाली इस ग्रोथ को गिगेंटिज्म कहा जाता है। साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया का बॉटम भी अलाइव है, बस वहाँ लाइफ के रूल्स हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स एट द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। और अब आता है इस पूरी जर्नी का सबसे डिस्टर्बिंग ट्रूथ। 2018 में रिसर्चर्स ने चैलेंजर डीप से सैंपल्स कलेक्ट किए, अर्थ के सबसे डीप और सबसे रिमोट पॉइंट से, और उन सैंपल्स में मिला माइक्रोप्लास्टिक, इंसानों के बनाए हुए केमिकल्स, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो दुनिया के कुछ हेवीली पोल्यूटेड एरियाज में मिलते हैं। मतलब अर्थ की वो जगह जहां पहुंचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहां भी हमारा इम्पैक्ट पहुंच चुका है। हम ओशन के सबसे दूर कोने तक गए, लेकिन अपना वेस्ट भी साथ ले गए। ह्यूमंस हु रीच द बॉटम। ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक सिर्फ कुछ हाई लोग चैलेंजर डीप के बॉटम तक पहुंच पाए हैं। द 23 जनवरी 1960 को यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वाल्श और स्विस ओशनोग्राफर जाक पिकार्ड एक वेसल ट्रिएस्ट के अंदर डिसेंड हुए। उन्हें बॉटम तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे 48 मिनट लगे। वहां वो सिर्फ कुछ देर के लिए रुक सके और उन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनके वेसल के मूवमेंट से सीफ्लो का सेडिमेंट उठकर एक क्लाउड बन गया था। फिर कई सालों तक कोई ह्यूमन वापस नहीं गया। फिर 2012 में फिल्ममेकर जेम्स कैमरन, जिन्होंने टाइटैनिक और अवतार जैसे फिल्म्स बनाई, एक स्पेशली बिल्ट सबमरीन डीप सी चैलेंजर में सोलो डिसेंट पर गए। यह हिस्ट्री का पहला सोलो ह्यूमन डाइव था चैलेंजर डीप तक। सिर्फ कुछ हाई ह्यूमंस पूरी ह्यूमैनिटी में अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंच पाए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, मून पर चलने वाले ह्यूमंस की संख्या भी इससे ज्यादा है। शायद स्पेस दूर लगता है, लेकिन कुछ हद तक हमारे अपने ओशन का बॉटम भी उतना हाई मिस्टीरियस है। चलो अब ऊपर आते हैं। हडल ट्रेंचेस से होके अबिसल प्लेन्स के थ्रू मिडनाइट जोन से ऊपर एंगलफिश हमारे पीछे पड़े हो रहा है। ट्वाइलाइट से होके बायोलुमिनेसेंस फ्लिकर कर रहा है और वापस सनलाइट में। आज हमने 5 वर्ल्ड्स एक्सप्लोर किए, 5 कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, एक सिंगल ओशन के नीचे स्टैक्ड। और यह है जो मैं चाहता हूं तुम अपने साथ ले जाओ। ओशन हमारे प्लेनेट का 71% कवर करता है। हमने मून और मार्स का ज्यादा हिस्सा मैप किया है अपने ही सीफ्लो के कंपैरिजन में। डीप ओशन का 20% से कम ही किसी मीनिंगफुल डिटेल में एक्सप्लोर हुआ है। अर्थ का सबसे बड़ा हैबिटेट अबिसल प्लेन ऑलमोस्ट कंप्लीटली अननोन है हमारे लिए। यहाँ वॉइस थोड़ी स्लो, थोड़ी इमोशनल हो जाए। डीप ओशन वेव्स के नीचे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। ये एक लिविंग वर्ल्ड है, प्रेशराइज्ड, कोल्ड, डार्क और बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये वेट कर रहा है। अगर ये वीडियो तुम्हें स्मॉल फील कराए, गुड, यही करेक्ट रिस्पॉन्स है ओशन के लिए। और अगर इसने तुम्हें क्यूरियस बनाया, इवन बेटर, क्योंकि नीचे डिस्कवर करने के लिए ऑलमोस्ट किसी भी जगह से ज्यादा बाकी है। थैंक्स कि तुम मेरे साथ बॉटम तक आए।
अगर आज तुमने कुछ नया सीखा, एक लाइक और सब्सक्राइब जेन्युइनली हेल्प करता है और लोगों तक ये कंटेंट पहुंचने में। और मेरे पास और भी डीप डाइव्स आने वाले हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।